बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। वो ख़बर आ गई जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोगों का था, और वो ख़बर थी जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों कबल तक भी इस हवाले से कयास आराइयाँ जारी थी, मुख्तलिफ तबसरे तज्ज़िये हो रहे थे, एनालिसिस किए जा रहे थे, और कहा जा रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा हर हाल में हर सूरत में एक्सटेंशन लेंगे, और उनके पास ऐसा आइनी जवाज़ या उनके पास ऐसी आइनी ऑप्शन मौजूद है कि वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, नोइंग द फैक्ट कि वो अब से कुछ हफ्ते कबल ये ऐलान कर चुके हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, और उनका जो तर्जुमान यानी फ़ौज का तर्जुमान इदारा ISPR वो भी ये कह चुका है कि एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो मुल्की हालात हुए, सबका ख्याल था या ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी को अवेल किया जा सकता है या एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हालात इस जानिब बढ़ रहे हैं। लंदन के अंदर भी आप जानते हैं मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब सर छोड़ के बैठे हैं, और एक्सटेंशन के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले तक भी मैं देख रहा था मीडिया पर खबरें चल रही थी कि इस चीज़ को भी अंडर कंसिडरेशन लाया जा रहा है, और बड़े मियाँ साहब ये फैसला करेंगे जी एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी। अब फ़ौज के तर्जुमान इदारे ने अब से थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आर्मी चीफ साहब की यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातों का जो है वो सिलसिला जारी है, और आज उन्होंने सियालकोट और मंगला गैरिजन के अंदर जवानों से मुलाकात की है और उनसे खिताब किया है, और जो ज़ोर है उनका इस चीज़ के ऊपर है कि अलविदाई मुलाकातें हैं। अब फ़ौज ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदार इदारा है, ऐसा नहीं हो सकता है वो एक बयान दे दें, स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद उस स्टेटमेंट या उस बयान को रिवर्स कर दें। अब फ़ौज का तर्जुमान इदारा ये कह रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी ही इज़ ऑन हिज वे टूवर्ड्स his home, not his office। अब दूसरी चीज़ ये कि जनरल कमर जावेद बाजवा अगर एक्सटेंशन नहीं लेते तो मुल्क के या फ़ौज के अगले सालार या आर्मी चीफ़ कौन होंगे, तो उसमें बहुत हद तक लोगों को क्लैरिटी है कि कौन से नाम जो है वो ज़ेर बहस हैं, और उन नामों के अंदर जो बहुत फेवरेट जिनको कहा जा रहा है वो जनरल आसिम मुनीर हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, मैंने कल भी इस हवाले से वीलॉग किया कि 2-3 लोगों के अलावा शायद किसी को इल्म नहीं है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा। कयास आराइयाँ हैं जो हो रही हैं, एक्सटेंशन के हवाले से बातें हो रही हैं। तो अब बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो ग़ालिबन 27 नवंबर को उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, वो रिटायर हो रहे हैं, और जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत बतौर आर्मी चीफ़ 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है। तो 2 दिन की जो है वो ज़रा गैप आ रहा है, जिस वजह से जनरल आसिम मुनीर के पास वो प्रोविजन या ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो आर्मी चीफ़ का ओहदा संभाल सके, अनटिल और अनलेस कोई ऐसी ऑप्शन एग्जीक्यूट की जाए, अवेल की जाए जनरल बाजवा की जानिब से कि वो अर्ली रिटायरमेंट या कुछ दिन पहले रिटायरमेंट ले लें, या कोई इस्तीफ़ा दे दें, या ऐसी किसी ऑप्शन को अंडर कंसिडरेशन लाएँ ताकि जनरल आसिम मुनीर जो है वो चार्ज ले सकें। और एक और भी खबर जो गर्दिश कर रही थी वो ये थी कि वॉइस चीफ़ जो है आर्मी के, उसका ओहदा मुतारिफ़ कराया जा रहा है, और जनरल आसिम को वॉइस चीफ़ का जो है वो ओहदा दे दिया जाएगा। तो ज़ाहिर है ये अफवाह भी दम तोड़ चुकी है। सो 2 चीज़ें, एक तो ये कि एक्सटेंशन की अफवाह दम तोड़ गई, वॉइस चीफ़ ऑफ आर्मी की अफवाह दम तोड़ गई, और तीसरी अब जो बात है उसका जिक्र हो रहा है एमरजेंसी या मार्शल लॉ का। एमरजेंसी और मार्शल लॉ के हवाले से भी ज़ाहिर बहुत सारी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। जो मुल्की हालात हैं, प्रोविज़न मौजूद तो है फ़ौज के पास कि जब हालात अंडर कंट्रोल ना हो सिविलियन सुप्रीमेसी के, तो ज़ाहिर फ़ौज को आनर आके टेक ओवर करना है चीज़ों को। खुदा न खास्ता अगर ऐसे कोई हालात या इससे ज़्यादा हालात मज़ीद बिगड़ जाते हैं तो उसके पास ये प्रोविज़न तो हमेशा मौजूद रहेगी। लेकिन अभी तक की जो आने वाली डेवलपमेंट है वो मैंने आपसे शेयर की है। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि अब से 2-3 रोज़ पहले जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ जिसका एलामिया भी सामने नहीं आया। मोस्टली जब भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका एलामिया मुश्तरका तौर पर जो है वो सामने रखा जाता है, ISPR उसको शेयर करता है, और उसके हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर तबसरे तज्ज़िये भी होते हैं कि जी इन उमूर के ऊपर बातचीत किया और उन्होंने ये इज़हार ख़याल किया है, और फ़ौज इन चीज़ों के हवाले से या कोर कमांडर्स जो है इन चीज़ों के हवाले से ये जो है वो राय रखते हैं या प्लान ऑफ एक्शन रखते हैं। 2-3 रोज़ कबल जो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, और ऐसे हालात के अंदर हुई जिन हालात को ज़ाहिर आप किसी भी सूरत में नॉर्मल हालात नहीं कह सकते। जो कुछ भी मुल्क के अंदर हो रहा है वो आप सबके सामने है, तो उसका मुश्तरका या उसका एक जो यूनाइटेड है एलामिया वो मीडिया के साथ शेयर नहीं किया गया। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जहाँ बहुत सारे पहलुओं पर बात हुई, वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन हुई कि फ़ौज को रीस्टोर या फ़ौज के इमेज को रीस्टोर किस तरह किया जाए अवामुन्नास में, क्योंकि अवाम ही वो है जिससे फ़ौज है और फ़ौज ही वो है जिससे अवाम है, और ये मल्टीपल टाइम्स फ़ौज के तर्जुमान और उनके सरबराहान कह चुके हैं। अवाम
کے اندر یا عوام کے کچھ سیگمنٹ کے اندر اس وقت فوج کو لے کے جو سینٹیمنٹ پایا جا رہا ہے وہ کوئی بہت زیادہ آپٹمسٹک یا بہت زیادہ پازیٹیو نہیں پایا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے آلریڈی بات چیت کر چکے ہیں. DGI اسپیاز صاحب ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں, DGI ان کے ساتھ موجود تھے, اور ہر واقعے کا جس طرح فوج کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا تو فوج کو اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو یا اپنے اس ساکھ کو دوبارہ ریٹین کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ چینج آف فیس ہے شاید, جس سے چینج آف فیس تو ہوگا لیکن چینج آف پالیسیز بھی ہوں گی, اپروچ ٹورڈز ڈفرینٹ تھنگس بھی ہوں گی. سو ایک یہ چیز ہے جس کے اوپر ایز فار ایز مائی انفارمیشن از کنسرنڈ بات چیت ہوئی اور اس حوالے سے سب متفق تھے, اور اس کے ہو جانے کے بعد جو ہے ویسے تو ماضی میں DGI اسپیاز صاحب بھی, چیف عوامی اسٹاف بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے, لیکن کور کمانڈر کانفرنس نے بھی بڑا اہم رول جو ہے اس کے اندر پلے کیا ہے. اور اب خیر الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب دیکھنا یہ کہ فوج کے اگلے سالار جو ہے وہ کون ہوں گے. یقینی طور پہ یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا, اور یہ بھی ماں سوائے ایک یا دو لوگوں کے شاید کسی کے بھی علم میں نہیں ہے. خیر آپ کو حالات سے یوں ہی آگاہ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.